केदारनाथ उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। 4 धाम से लेकर पंच प्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास होता है। इन सभी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जो इस राज्य की पहचान भी बन चुका है। नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदारनाथ का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरत के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलता है और बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 400 साल तक बर्फ के नीचे ढके होने का रहस्य। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे कयास हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर शंकराचार्य तक राहुल शास्त्रीययान के अनुसार से 12-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्थिति के बारे में ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है, जो 1076 से 1099 काल में थे। यह मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियां पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रमाणिक लेख नहीं मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहां पर चढ़कर जाना ही इतना मुश्किल है, वहां इतना विशाल काया और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों से एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभामंडल। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची राजकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इस 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरद्री। इनमें से कुछ पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा है। इसके बावजूद भी मंदिर अभी सुरक्षित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय के एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ का निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के अनुसार साथ साथ वैज्ञानिक के दावे भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं।
और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।